नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान की इशू जी के ट्रिक क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये जो सेंटेंस लिख रखा है इसी सेंटेंस को तोड़ मरोड़ कर इस रूप में लिख रखा है, तो इसी भाषा में हमें इसका लिखना है ना। तो देखो हम देखते हैं यहाँ पर क्या कर रखा है, डी ई। देखो डी ई का यहाँ पर उल्टा कर रखा है ए डी, है ना। तो हम इसका भी एच ए, इसका भी हम उल्टा कर लेते हैं, तो एच ए का हो जाएगा ए एच, है ना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आर आई कर रखा है। देखो अब आर आई आई आर का उल्टा लिख रखा है, तो यहाँ पर भी हम अंतिम अक्षर का उल्टा कर लेते हैं, तो आर के का क्या हो जाएगा, के आर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ओ बी लिख रखा है ना, ओ बी अर्थात इसका उल्टा लिख रखा है ना। उसके बाद हम इसका उल्टा कर लेते हैं एल एल का, तो एल और एल आ जाएगा। उसके बाद अंतिम बचा है ओ एन, तो ओ एन का इसने क्या कर रखा है, इसने ए एन कर दिया है ना। उसी प्रकार हम इसका कर लेंगे एम ए का ए एम आ जाएगा, है ना। तो ए एच के आर ए एम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एम। लास्ट में यहाँ भी ए एम है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। देखो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये दोनों समान है ना, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से क्रम चलेगा, है ना, 4 से, तो 4 2 5, है ना। उसके बाद इसका लिखते हैं हम, इसमें भी सेम है, तो 1 से चलेंगे तो किधर चलेंगे, हम इधर चलेंगे, है ना। तो 1 से 1 5 और 2, है ना। तो यहाँ पर दर्शा रहा है कि 4 का उल्टा क्या होगा 1, और 2 का उल्टा 5, और 5 का विपरीत 2। तो यहाँ पर पूछा है 4 वाले फलक के विपरीत फलक होगी, तो वह होगी 1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में आकृतियां व्यक्तियों की वर्गों को दर्शाती है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस वर्ग के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितनी महिलाएं या तो स्नातक है या कार्यरत है, लेकिन दोनों नहीं है। देखो या तो स्नातक होनी चाहिए या कार्यरत होनी चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि वर्ग में जो बता रखी है वो कार्यरत महिलाएं हैं, कार्यरत, है ना। और त्रिभुज में जो है वह है स्नातक, और ये जो गोलाकार है इसमें महिलाएं दर्शा रखी है ना। तो अब हमें बताना है कि वो महिलाएं जो या तो स्नातक है या कार्यरत है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो देखो ये महिला रह गई, है ना, ये महिला है। तो इनमें से ये 12 जो है, 12 महिला ये और 9 महिलाएं ये केवल कार्यरत है ना, 12 और 9। और ये 18 जो है ये केवल क्या है, केवल स्नातक है ना। तो 12 18 और 9 कितने हुए, तो 27 और 12 कितने हुए 39। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 महिलाएं हैं जो स्नातक या कार्यरत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल है। राइट आंसर बताओ इसका। देखो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ क्या करेंगे, खरीदेंगे, है ना, खरीदेंगे। खरीदने के बाद उसको क्या करेंगे, धोएंगे, है ना। और धोने के बाद क्या करेंगे, काटेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, काटने के बाद पकाएंगे, और उसके बाद खाएंगे। तो 32 45 1 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखो
यहाँ पर 23 से 110 कैसे बना, उसी प्रकार 17 से हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे बना 23 से। तो यहाँ पर जो है गुणा कर रखा है ना, क्या कर रखा है, गुणा। देखो 23 का अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 23 इंटू 5 कितना आता है, 5 या 15 का 5 हासिल लगा, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 115 आता है। अब 115 में से यदि 5 जाता है तो कितना बचा, 110, है ना। ऐसा ही कर रखा होगा। 17 का देखते हैं, 17 इंटू 5, 17 5 85, 85 माइनस 5 बराबर 80, 80 दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताओ। यदि हैश का अर्थ माइनस होता है और वर्सेस का अर्थ भागित होता है, तो एट द रेट का अर्थ होता है गुणा, और गुणा का अर्थ होता है भागित, और भागित का अर्थ होता है प्लस। तो इस इक्वेशन को सोल्व करना है ना। तो देखते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं, 15 2 930 और 10। अब हम यहाँ पर चिन्ह बदलने हैं हमको, है ना। तो एट द रेट की जगह पर क्या है, गुणा, तो हम यहाँ पर गुणा लगा देते हैं। उसके बाद भागित के स्थान को क्या बता रखा है, भाग का अर्थ है प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। उसके बाद इसका अर्थ क्या बता रखा है, भागित, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं भागित। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हैश, तो हैश का अर्थ क्या बता रहा है, माइनस, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं माइनस। अब यहाँ पर हम बोर्ड मास का सूत्र अपनाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम भाग कर लेते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 3 से 90 कितनी बार कट जाएंगे, 30 बार, है ना। उसके बाद 15 दूनी 30, तो हमारे पास 30 प्लस 30 माइनस 10 बचे, वो 30 और 30 कितने होते हैं, 60, 60 माइनस 10 कितने आए, 50। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, सॉरी क्वेश्चन नंबर है कि 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, तो उसका पीछे से कौन सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा। कुल कितने छात्र है, 49, जिसमें नितिन का स्थान कितना है, 18वां। तो अब पीछे से उसका स्थान कितना है, तो हम क्या करेंगे, 49 में से 18 माइनस कर देंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे, तो कितना कितना आएगा, 31 प्लस 1 बराबर 32। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असंगत को ज्ञात करें। देखो असंगत ज्ञात करना है हमें, धर्मयुद्ध, अभियान, खोज यात्रा और समुद्र पर्यटन, तो कौन सा इसमें अलग है। तो देखो अभियान, खोज यात्रा और समुद्र पर्यटन, ये तीनों जो है कहीं ना कहीं यात्रा से संबंधित है, लेकिन धर्मयुद्ध एक अलग ही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह किस स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, राइट आंसर बताओ इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 दूनी 6, उसके बाद 6 दूनी 12, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना। देखो यहाँ पे देखते हैं, 3 इंटू 2 कितने आ रहा है, 6, 6 माइनस 0 बराबर 6। उसके बाद देखते हैं 8 का, 8 दूनी 16, अब 16 में से हम 2 माइनस करेंगे, है ना, तो कितना आएगा, 14। उसके बाद हम 6 का करते हैं, 6 इंटू 2, तो 6 दूनी 12, और 12 में से अब हम 4 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 12 में से 4 जाएंगे तो 8। ऑप्शन नंबर सी में है 8, है ना। लेकिन हम एक बार और देख लेते हैं इस क्रम को, ये चल रहा है या नहीं। 8 का देखते हैं, 8 इंटू 2 करेंगे तो 8 दूनी कितने हुए, 8 दूनी 16, है ना, कितने हुए 16, सॉरी हम 14 का करेंगे अब, है ना। 14 इंटू 2, 14 दूनी 28,
और 28 में से अब 8 निकालेंगे, 28 में से 8 जाएंगे तो 20, यही क्रम चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा कर लेते हैं इसको, इसका राइट आंसर बताओ। जहां प्रश्न चिन्ह नहीं वहां तक लापता अंक दिए हुए विकल्प को खोजिए, है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसका राइट आंसर बताओ। क्या हो रहा है यहाँ पर, तो देखो अगर हम यहाँ पर गौर करें तो देखो 8 या 24 और 24 इंटू 2 करेंगे तो 24 दूनी 48। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं तो 12 इंटू 5, 12 पंजे 60 और 60 इंटू 2 कितने आ रहे हैं 120, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर कितने आएंगे, देखो अगर यहाँ पर 2 हो तो 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40 होते हैं। अगर 4 होंगे तो 10 चौक 40 और 40 दूनी 80, तो 4 होने चाहिए। तो 4 हमारे ऑप्शन में है कि नहीं, हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखे हैं 4, तो हमारा बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी अलग है, पहचानिए। तो आपको कौन सी अलग आकृति दिख रही है इन चारों में से, तो देखो पहले में हम देखते हैं तो एक वृत्त बना हुआ है, उसके अंदर एक छोटा सा वृत्त बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है, उसके अंदर एक छोटा सा त्रिभुज और बना रखा है। और चौथे में देखते हैं तो एक आयत बना हुआ है, उसके अंदर उसी आकार में एक छोटा आयत बना हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही अलग है ना। पहले आयत बना रखा है, इसके अंदर पे त्रिभुज बना रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, बेमेल को अलग करें, इनमें से सबसे अलग कौन है। तो ऑप्शन नंबर है गंगानगर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो कौन सा अलग है, तो देखो गंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर, ये जो है तटीय सीमा पर या पाकिस्तान के साथ इनकी सीमा लगती है, लेकिन हनुमानगढ़ की नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी अलग देखना है हमें। टेलीफोन, अखबार, रेडियो और टेलीविज़न, इसमें कौन सा अलग है। तो देखो टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। जबकि अखबार एक कागज है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पेट्रोल से चलती है गाड़ी, है ना, उसी प्रकार बिजली से क्या चलता है, माल, बल्ब, अंधेरा है, कक्ष, क्या होगा राइट आंसर। तो बल्ब चलता है बिजली से, जिस प्रकार पेट्रोल से गाड़ी चलती है उसी प्रकार बिजली से बल्ब चलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा, रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली। मान लेते हैं यहाँ पर खड़ी है रजनी, ये उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलती है। तो मान लो ये उत्तर दिशा में कितनी किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर। उसके बाद बाएं मुड़ी, किधर मुड़ी, बाएं मुड़ी, फिर 6 किलोमीटर चली, फिर 6 किलोमीटर चली तथा अंत में दाएं मुड़कर आगे चली। अब अंत में दाएं मुड़कर आगे चली। अब वह किस दिशा में जा रही है, तो वह कौन सी दिशा में जा रही है, तो वह उत्तर दिशा में ही जा रही है। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सचिन अपने घर के दरवाजे पर बाहर की तरफ मुंह करके खड़ा है। मान लो ये सचिन है, इसका घर है ना, दरवाजे पर बाहर की तरफ मुंह करके खड़ा है, उसका घर उत्तर की दिशा में है। वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। मान लो उत्तर दिशा में और वह बाएं मुड़ता है और कितना किलोमीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़कर कुछ दूर चलता है। अब फिर यहाँ से किधर, बाएं मुड़कर कुछ दूर चलता है तथा पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब वह पुनः बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो
अभी उसका मुंह किस दिशा में है ना, अभी उसका मुंह किस दिशा में, तो ये कौन सी दिशा हुई, पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुआं खोदने से पहले किस देवता की आराधना की जाती है। राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, राजस्थान में कुआं खोदने से पहले किस देवता की आराधना की जाती है, पीपल की, भेनु जी की, जल देवता की या हनुमान जी की। राइट आंसर बताओ इसका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल देवता की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में माता कुंडलिका का मेला लगता है। राजस्थान में माता कुंडलिका का मेला कहाँ पर लगता है, देशनोक बीकानेर में, राशमी गांव चित्तौड़गढ़ में, अलवर में या रणथंभौर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राशमी गांव चित्तौड़गढ़ में। वो देशनोक बीकानेर में तो करणी माता का लगता है। किसका, करणी माता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, राजस्थान के लोक देवता मल्लिनाथ जी की का मुख्य मंदिर स्थित है। कहाँ पर है, कोलायत, तिलवाड़ा, रामदेवराय, गोगामेड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तिलवाड़ा। तो तिलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है, बाड़मेर में। और गोगामेड़ी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, जहाँ पर समाधि स्थल है किसका, गोगा जी का, जहाँ पर विशाल मेला भरता है गोगा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत पंचमी कब मनाई जाती है, फाल्गुन अमावस्या को, फाल्गुन शुक्ल द्वादश को, या माघ शुक्ल पंचमी को, या फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, माघ शुक्ल पंचमी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1444 खंभों पर टिका हुआ एवं 500 वर्ष पुराना मंदिर निम्न में से कौन सा है, गलता मंदिर, भैरू जी का मंदिर, रंगनाथ का मंदिर या रणकपुर के जैन मंदिर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रणकपुर का जैन मंदिर। कहाँ पर स्थित है, पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर किस स्थान पर है, अद्भुत नाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नागदा में। और नागदा कहाँ पर पड़ता है, उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गोगा जी का मेला कहाँ पर लगता है, बेणेश्वर में, रामदेवरा में, गोगामेड़ी में या ओसिया में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोगामेड़ी में, है ना, गोगामेड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, राजस्थान में पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेर, बाड़मेर, अलवर या सवाई माधोपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर जो है पत्थरमार या लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है ना। सारे प्रश्न हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।